सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए 1 मार्च 2019 तक की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये पाँचों की पाँचों भर्तियाँ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट के लिए निकली है। कैंडिडेट्स अपनी एलिजिबिलिटी और चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी भर्ती पर लास्ट डेट से पहले पहले आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन भर्तियों पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या सैलरी आपको रिक्रूट होने के बाद प्रोवाइड कराई जाएगी, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस आपको आवेदन शुल्क के रूप में जमा करनी है और क्या डेट्स हैं जिनसे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो, क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है HLL लाइफ केयर लिमिटेड, यानी कि HLL लाइफ केयर में। जी हाँ दोस्तों, HLL लाइफ केयर में फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है। पोस्ट के नाम यहाँ पर है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स के लिए 161 खाली पद हैं। नर्सिंग ट्रेनर दूसरी पोस्ट है, इसके लिए 5 वैकेंसीज है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 264 खाली पद हैं। पे स्केल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कैंडिडेट्स को रुपये 9,500 से रुपये 19,000 पर मंथ के बीच सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी इस भर्ती की एक नज़र डाल लीजिए। पोस्ट वाइज यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, जैसे कि स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास BSc नर्सिंग होना जरूरी है। वहीं नर्सिंग ट्रेनर की पोस्ट और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स का BSc पास होना जरूरी है नर्सिंग के अंदर। यहाँ दोस्तों, BSc नर्सिंग में डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स की एज लिमिट है 40 साल, जो कि काउंट होगी 1 जनवरी 2019 से। वहीं नर्सिंग ट्रेनर और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए एज लिमिट है 35 ईयर्स। इन पोस्ट की एज भी 1 जनवरी 2019 से ही काउंट होगी। जी हाँ दोस्तों, सभी पोस्ट की एज 1 जनवरी 2019 से ही काउंट की जाएगी। अब हम आपको एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल भी दे दें तो यहाँ पर आपको कोई आवेदन शुल्क जमा नहीं करना है। प्रोसेस रिक्रूटमेंट यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का चयन यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इंटरव्यू की डेट्स और वेन्यू इस प्रकार है। 28 जनवरी को आपका एक इंटरव्यू होगा, जो होगा एग्जामिनेशन हॉल, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, रिज संजूली रोड, लक्कड़ बाजार, शिमला, हिमाचल प्रदेश। सेकंड इंटरव्यू आपका 30 जनवरी 2019 को कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि होगा श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 154 PO बारागाटू, न्यू चौक, मंदी, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, थर्ड नंबर का इंटरव्यू यहाँ पर 1 फरवरी 2019 को कंडक्ट किया जाएगा, जिसका वेन्यू है CMO कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑपोजिट टू जोनल हॉस्पिटल, धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले HLL लाइफ केयर की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.lifecarehll.com। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली ऊपर दी गई डेट्स और वेन्यू पर इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर केवल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अब हम आपको सेकंड नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि AAI। जी हाँ दोस्तों, सेकंड नंबर की जॉब AAI में निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है अप्रेंटिस। नंबर ऑफ वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए 264 है, यानी कि 264। पे स्केल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कैंडिडेट्स को सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद रुपये 9,000 से रुपये 15,000 पर मंथ के बीच सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी एक नज़र डाल लीजिए। तो कैंडिडेट्स का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में 10th या फिर 12th और ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिग्री का होना जरूरी है। एज लिमिट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कैंडिडेट्स की मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 24 ईयर्स है। यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को एज में दिया जाएगा। वहीं 3 साल का रिलैक्सेशन केवल OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी सब के लिए 18 से 24 साल यहाँ पर एज रहने वाली है। सिलेक्शन की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क की परसेंटेज के आधार पर किया जाएगा। डेट्स पर भी एक नज़र इस भर्ती की डाल लीजिए। तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट यहाँ पर 22 जनवरी 2019 है। वहीं आवेदन करने की इस भर्ती की लास्ट डेट 18 फरवरी 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को AAI की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.aai.aero।
जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको वेबसाइट के कैरियर सेक्शन वाले लिंक पर जाना है। इस सेक्शन में जाने के बाद आपको रिक्रूटमेंट ऑफ अप्रेंटिस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा, जिस पर जाकर आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरकर इस एड्रेस पर भेज देना है, जो कि है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रीजनल हेडक्वार्टर्स, वेस्टर्न रीजन, इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल ऑफिस, रिक्रूटमेंट सेल, 4th फ्लोर, न्यू एयरपोर्ट कॉलोनी, हनुमान रोड, वाइल्ड फार्ले, ईस्ट मुंबई 400099। जी हाँ दोस्तों, आपको इस एड्रेस पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट से पहले सबमिट कर देने हैं। अब हम आपको 3rd नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 3rd नंबर की जॉब RSM SSB डिपार्टमेंट के अंदर निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है इन्वेस्टिगेटर। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर इस पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 62 खाली पद है, जिनके लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। पे स्केल आपको यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में यहाँ पर कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएट डिग्री का होना जरूरी है, वो भी मैथ्स में या फिर स्टैटिक्स में, या फिर जूनियर सर्टिफिकेट ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च स्टैटिक्स होना जरूरी है। एज लिमिट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कैंडिडेट्स की मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखी गई है, वहीं पर मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। यहाँ दोस्तों, आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2020 से। अब हम आपको इस भर्ती की एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल दे दें। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो जनरल, UR और क्रीमी लेयर OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹450 आवेदन शुल्क रखा गया है। वहीं OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए ₹350 आवेदन शुल्क है। SC ST और PH कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल ₹250 आवेदन शुल्क है। फीस सभी कैंडिडेट्स क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या ई-मित्रा कियोस्क के माध्यम से जमा करा सकते हैं। इस भर्ती के अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन एग्जाम के माध्यम से किया जाएगा। अब एक नज़र इस भर्ती की डेट्स पर भी डाल लीजिए। आवेदन करने की इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट 24 जनवरी 2019 है, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 23 फरवरी 2019 है। जी हाँ दोस्तों, 23 फरवरी 2019 के बाद किसी भी कैंडिडेट्स के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम मार्च या फिर अप्रैल 2019 में कंडक्ट किया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.rsmssb.rajasthan.gov.in। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको वेबसाइट के लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 4th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंदर। जी हाँ दोस्तों, MPPGCL के अंदर ये भर्ती निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 9 वैकेंसीज है। दूसरी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर, उसके लिए 55 वैकेंसीज है। सैलरी आपको अकाउंट ऑफिसर के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 12 के अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाएगी, और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाएगी। डिसिप्लिन वाइज भी आप यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि अकाउंट ऑफिसर बैकलॉग के लिए 9 वैकेंसीज है। जेई प्लांट के अंदर 55 वैकेंसीज है। अकाउंट ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसीज है। जेई मैकेनिकल के लिए 11 वैकेंसीज है। जेई इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसीज है। जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वैकेंसीज है। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 84 खाली पद है, जिनके लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो पोस्ट वाइज यहाँ से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए कैंडिडेट के पास CA या फिर ICA या फिर MBA इन फाइनेंस या फिर PGDM इन फाइनेंस विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स और 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है SC ST कैटेगरी के लिए। जी हाँ दोस्तों, CA ICA या फिर MBA की डिग्री अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके कम से कम मार्क्स 60% यहाँ पर रखे गए हैं। 50% मार्क्स केवल SC ST कैंडिडेट्स के लिए है। एज लिमिट की अगर इस पोस्ट की बात की जाए तो कैंडिडेट्स की एज सीमा 21 साल मिनिमम और 45 साल मैक्सिमम है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंस्ट्रूमेंट्स में
या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। जी हाँ दोस्तों, इस पोस्ट के लिए जेई की इस पोस्ट के लिए मिनिमम आयु सीमा 18 साल है और मैक्सिमम आयु सीमा 45 साल। एक नज़र इस भर्ती की एप्लीकेशन फ़ीस पर भी डाल लीजिए। तो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर फीस जमा करनी है, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹1000 निर्धारित आवेदन शुल्क है। वहीं SC ST और PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल ₹800 आवेदन शुल्क है। फीस सभी कैंडिडेट्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए रिटन एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जिसके आधार पर उनका चयन किया जाएगा। एक नज़र इस भर्ती की डेट्स पर भी डाल लीजिए। तो इस भर्ती की आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 29 जनवरी 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट यानी कि आखिरी तारीख 28 फरवरी 2019 है। जी हाँ दोस्तों, 28 फरवरी 2019 के बाद किसी भी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.mppgcl.mp.gov.in। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप सिंपली यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस भर्ती के लिए एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। अब हम आपको 5th नंबर यानी कि लास्ट नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है गुजरात हाई कोर्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 5th नंबर की जॉब गुजरात हाई कोर्ट के अंदर निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है सिविल जज। नंबर ऑफ वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए 124 यानी कि 124 है। पे स्केल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कैंडिडेट्स को सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद ₹27,700 से ₹44,800 के बीच पर मंथ सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी इस भर्ती की एक नज़र डाल लीजिए। तो कैंडिडेट्स का सिविल जज की इस पोस्ट के लिए लॉ डिग्री का होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर्स रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस की भी डिटेल हम आपको यहाँ पर दे दें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹1000 आवेदन शुल्क रखा गया है और वहीं SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए केवल ₹500 आवेदन शुल्क है। फीस सभी कैंडिडेट्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ऑफलाइन थ्रू चालान फॉर्म जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन यहाँ पर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। अब एक नज़र इस भर्ती की डेट्स पर भी डाल लीजिए। तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 1 फरवरी 2019 है। जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी 2019 से आपके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वहीं इस भर्ती की लास्ट डेट यानी कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 1 मार्च 2019 है। जी हाँ दोस्तों, 1 मार्च 2019 के बाद किसी भी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को गुजरात हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है gujarathighcourt.nic.in या फिर hc.ojs.jug.nic.in। इन वेबसाइट में से किसी एक वेबसाइट को आपको लॉग ऑन करना है। उस पर जाकर आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जैसे ही ओपन हो जाएगा आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपको इन भर्तियों से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां पर जाकर आपको इन वेबसाइट से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई ऑनलाइन या ऑफलाइन के लिंक दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप सिंपली ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।